दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज का दिन बिल्कुल उन दिनों जैसा था जिसमें कोई बड़ा प्लान नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे पल पूरे दिन को यादगार बना देते हैं। सुबह बाहर का नाश्ता और घर की सफाई, युवान की मस्ती, शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और रात को 12 बजे मैगी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। नाश्ता बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हमने बाहर से ही कुछ डो मंगा लिया था। तो युवान के पापा और युवान गए थे बाहर नाश्ता लेने के लिए। कुछ आइडिया नहीं था क्या लेके आएंगे, सोचा था कि ठीक है देखते हैं क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी तो वही लेके आ जाएंगे। तो वो लेकर आ गए थे बाहर से गर्मा गर्म डोसा और मेदू वड़ा, और मैंने घर पे बना ली थी ये चाय, और युवान के लिए हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी। ये मैंने बनाया था ओट्स, और साथ में ये युवान खाएगा, उसमें केला डाल के मिक्स करके खाएगा। तो सच बताऊँ तो कभी कभी बाहर का गर्मा गर्म डोसा सांभर मिल जाए ना तो पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। सांभर भी बहुत स्वादिष्ट था और नारियल चटनी तो मज़ा दूना ही कर दिया था। और साथ में लेके आ गए थे मेंदू वड़ा, और मेंदू वड़ा युवान को भी बहुत पसंद आता है, तो हमने इसलिए मेंदू वड़ा भी लेके आए थे वो। तो मैंने लगा लिया था फटाफट से ब्रेकफास्ट, प्लेटिंग रेडी कर ली थी क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया था, 10 बजने वाले थे। तो पेट में चूहे कूद रहे थे। तो साथ में मैंने ली थी नमकीन, और ये ले लिए थे मैंने रश। और तो मैंने वहाँ ब्रेकफास्ट, तब तक युवान के पापा युवान को भी ब्रेकफास्ट करा रहे थे। तो आज लाइट नहीं थी तो युवान देख रहा था फ़ोन में कार्टून, क्योंकि यूजुअली जब उसके पापा होते हैं तो बिना उसके स्क्रीन टाइम के उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट लगा लिया था। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद में अब आई थी असली तैयारी की बारी, क्योंकि आज मुझे करनी थी किचन की सफाई। और यहाँ पर युवान की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी, वो कर रहा था अपनी मस्ती, और मैं कह कब इसकी मस्ती ख़त्म हो, कब मैं काम शुरू करूँ। तो युवान की मस्ती तो यहाँ पर थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसकी मस्ती तो चलती रहेगी, बच्चों से ही घर की रौनक भी रहती है। तो इसको देखने में बड़ा मज़ा भी आ रहा था। पता नहीं कौन सी स्कूल में हरकतें सीखी थी नई नई। और मैं आ गई फिर किचन में मैं अपने लग गई काम में। पहले तो सोचा था कि पूरी किचन साफ़ करूँगी, बट पूरी किचन साफ़ करने में तो पूरा दिन ही निकल जाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो किचन में थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। तो मैंने फिर सारे डब्बे को साफ़ करने का सोचा, तो सारे डब्बे एक एक करके सारे डब्बे खाली किए, धोए, सुखाए, फिर वापस से उनको लगाया। और इतनी मेहनत के बाद जब किचन चमकने लगता है ना तो अलग ही सुकून मिलता है। तो इस चीज़ में टाइम तो लगा, मगर मैंने कॉकरोच हो रखे थे तो कॉकरोच के लिए स्प्रे भी किया था साथ में। तो थोड़ा सा रिलीफ भी महसूस हुआ कि हाँ कुछ काम तो हुआ एटलीस्ट किचन का। डेली सोचती हूँ कि आज ये करूँगी वो करूँगी, बट काम इतना ज़्यादा होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बट आज मैंने सोचा था कि एटलीस्ट डब्बे तो साफ़ कर ही दूँगी। और यहाँ पे मैं एक एक करके डब्बे को सभी को खाली करने लग गई थी। और उसके बाद में कुछ डब्बे खाली भी निकले, और डब्बे ऐसे खाली ऐसे लग रहे थे कि खजाना मिल गया हो। तो उनको डब्बों को साफ़ किया मैंने। साफ़ करने के बाद में उनको मैंने लगाया, सुखा दिया था। और ये देखो, ये जो अचार मैंने बनाया था आम का, वो भी बहुत टेस्टी बना है। मैंने फर्स्ट टाइम अचार ट्राई किया था, बट अच्छा बना, इतना बेकार भी नहीं बना। हल्का सा इसमें मसाला कम रह गया था, बट वैसे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो यही था, बस किचन की साफ़ सफाई करने लग गई और साथ में लग गई थी भूख। तो भूख भी लग रही थी, बट मैं सोच रही थी पहले किचन का काम कर लिया जाए, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर नहाना धोना भी किया था, और युवान को भी खाना वगैरह खिलाना था। तो उसके लिए भी मैंने सोचा था कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा सा कुछ बना लिया जाए। तो ज़्यादा तो नहीं, काम में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, तो इसलिए मैंने सिंपल से ही दाल चावल बना लिए। दाल चावल ऐसा कम्फर्ट फूड होता है ना कि दोपहर के टाइम खाएँ तो मज़ा ही अलग होता है। तो कभी कभी सादा खाना भी ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मा गर्म दाल चावल, और साथ में मैंने बना ले लिए थे पापड़ और बूंदी का रायता। वाह, इस खाने का तो मज़ा ही अलग है। सिंपल सा फूड होता है, बट अलग ही लेवल का कंफर्ट देता है। तो यही मैंने खाना आज हम इन तीनों ने खाया। युवान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हो गया था इवनिंग का टाइम, और शाम को हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश। वैसे तो पूरे दिन की ही बारिश पड़ रही थी, बट शाम के टाइम हल्की सी कम हो गई थी। तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था, तो सोचा चाय के साथ कुछ स्पेशल हो जाए। तो मैंने फटाफट बालकनी से तोड़े पत्ते, क्योंकि पालक मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखाया भी हुआ है पहले। तो मैंने पालक की बेल लगाई हुई है। तो मैंने पालक के ताज़े ताज़े पत्ते तोड़े, और आलू और पालक के गर्मा गर्म पकोड़े तलते समय जैसे खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या बात है, जल्दी से बन जाए और जल्दी से गर्मा गर्म खा लिए जाए। मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, तो मैंने बनाते बनाते ही खाने लग गई थी।
और पकोड़े के साथ बनाते बनाते ही आ गया था ऑर्डर। युवान के लिए करे थे हमने मीशो से कच्चे ऑर्डर। लास्ट टाइम जो कच्चे मंगाए थे वो उसको वेट से छोटे थे, तो इसलिए दूसरे कच्चे मंगाए, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो गए थे तैयार। तो मैं इनको टेस्ट करके देख रही थी, बहुत यम्मी बने थे, करारे करारे गर्म गर्म पकोड़े की तो बात ही अलग है। तो मैं कर ली थी अब प्लेटिंग। तो पकोड़े खाने के लिए हम सब हो गए थे रेडी। युवान को भी सो के उठ गया था और केचप वगैरह मंगाई थी, तो उन्होंने एकदम से निकाली थी, तो सारी निकल गई। मैं उसी में बोल रही थी सारी केचप कौन खाएगा, बट सारी ख़त्म हो गई धीरे धीरे। और ये देखो युवान ने, इसको भी पकोड़े बहुत पसंद आए युवान को भी। और अभी हो गया था एक शाम को बाहर जाने के लिए। यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। एक्चुअली हमें युवान की जो ड्रेस है वो बड़ी है, तो उसको छोटी कराने के लिए जाना था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर भी घूम के हो जाएगा और युवान का काम भी हो जाएगा। तो हम आ गए अपने फेवरेट स्टॉप पे। युवान को कबूतर देखना बहुत पसंद है। जैसे उसने इतने सारे कबूतर देखे, उसकी खुशी देखने लायक थी। कभी उनके पीछे भागना, कभी ताली बजाना, और उसकी हर छोटी सी खुशी हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। वहीं घूमते घूमते हमने आइसक्रीम भी खाई। मौसम, फैमिली और आइसक्रीम, दिन और भी अच्छा हो गया। और पूरा दिन ऐसे कब निकल गया पता ही नहीं चला। और युवान की तो आइसक्रीम फेवरेट है, मैं ये मेरा अपने लिए ली थी, बट उसको ये मतलब सब्र ही नहीं हो रहा था। उसको कहा था कि हाँ मुझे ये खानी है। तो वही है, फिर हम लोग वापस आए तो हमने चेक किया कि ड्रेस छोटी हुई नहीं हुई है, बट तब तक रोने नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, क्योंकि कल उस युवान को पहनाना भी था। तो वही था कि फिर हम घर पे आ गए थे और उसके बाद में वो ड्रेस को लेके आए घर पे। तो उसमें देखा तो छोटी तो कर दी थी, बट उसमें ना बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था और कल युवान को ड्रेस पहननी भी थी। तो इसलिए फिर मैंने वो तुरंत ही मुझको धुलनी पड़ी ड्रेस। और देखिए कितना बड़ा दाग लगा हुआ है इस पर। तो ये दाग लगा हुआ था इस पर। तो वही है, मेरे को वो गुस्सा भी आया कि आज मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि युवान को कल ड्रेस पहननी है, तो प्लीज़ आप छोटी कर दीजिए। उन्होंने तब छोटी नहीं की और बाद में ये ड्रेस लगी हमें वापस कर दी। तो रात के डिनर में मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो कि मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरा पेट पहले से फुल था। बट रात के 12 बजते बजते मुझे लग गई थी भूख, और युवान भी देखो जगा हुआ था, तो उसने पूरा सपोर्ट किया मुझे। तो तो तुरंत मैगी बनाई और मैंने मैगी खाई, तो थोड़ा सुकून मिला। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियों से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके प्यारे इस कमेंट के साथ बताएं कि आज के व्लॉग का सबसे अच्छा पल आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट। और मैं मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में आपको।